उन लोगों के बारे में आप कैसे देखते हैं कि कोरोना पैंडेमिक ने क्या जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनको मुतासिर किया? इसमें तो मैं ये कहूँगा कि जो उनको मुतासिर नहीं किया, बल्कि वो जिस जगह पे काम कर रहे थे उससे कहीं आगे निकल के आ गए। हुँ, हुँ। मैंने ऐसे लोग देखे जो अपनी शॉप्स के ऊपर इतना अर्न नहीं करते थे, जो कि उन्होंने आगे ऑनलाइन किया। इवन उन्होंने अपनी शॉप्स तक ख़त्म कर दी, अपने आउटलेट्स ख़त्म करके वो कंप्लीटली इस पे आके छोटे छोटे से वेयर हाउसेज ले लिए और मिनिमम अमाउंट के ऊपर वो काम कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने वो लोगों को मोटिवेट किया और लेके आए हैं ठीक साथ है। इस काम के हुँ, ऊपर। हुँ। अब इसी तरीके से अगर अब ये ट्रेंड तो पाकिस्तान में खैर अब सिचुएशन के ऊपर ही आया है इस तरीके से। अगर हम यूरोप वगैरह की साइड पे देखें तो सबसे पहले अमेरिका में 1994 में ऑनलाइन एक सीडी सेल हुई थी, 1994 में। 1994 में। अच्छा। और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ था। उसके हुँ। बाद फिर बीच में अमेजोन आया, फिर अलीबाबा आया। अब इस टाइम पे तो डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो डिफरेंट काम कर कंपनीज रही हैं। काम हुँ, कर हुँ। रही हैं। अगर अब करंटली हम देखें तो इसमें भी मल्टीपल टाइप्स बन चुकी हैं। ठीक है, ठीक है, जो सबसे टॉप पे चलने वाली टाइप है उसको कहते हैं हम बी टू सी, ठीक है। बिजनेस टू कंज्यूमर उसको बोला हुँ, जाता हुँ। है। और जो इसमें फिर जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किए जाते हैं वो बी टू बी होते हैं, जो कि बिज़नेस का आगाज़ कर सकता है क्योंकि लोग जो हैं ये सोच रहे हैं, वो तमाम तर लोग जिनका वैसे ही कारोबार बहुत कम नौयत पे था, इतने बड़े कोई लेवल पे वो काम नहीं कर रहे थे। अभी वो सोच रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन काम कैसे कर सकते हैं। तो क्या ये इसमें है कि आपके पास ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी अमाउंट हो तो ही आप शुरू कर सकते हैं? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये तो अमाउंट की बात नहीं है, मैं शौक तो महँगा है ये। हुँ, आईटी का जो भी बिज़नेस है वो एक महँगा शौक है। ठीक है। लेकिन आप देखते हैं हम कई बार आउटलेट बनाते हैं तो हमें उसके लिए प्रॉपर सामान चाहिए होता है, हुँ, उसके ऊपर सजावट जो भी हम उसके अंदर इंटीरियर लगाते हैं, जी, जी, तो बिल्कुल। उस पे भी पैसे लगते हैं हुँ, हमारे। हुँ, तो इसी तरह ये एक करने का, वो इसको यूज़ करते हुए अपने लिए खुद शॉप क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। फिर शॉप क्रिएट करना सिर्फ हुँ, बात नहीं होती, उस शॉप को खोल के रखना, उसकी मार्केटिंग करना, उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो तो आपकी चीज़ बाय करे। ठीक है। अगर कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होता, आपकी चीज़ आप फेसबुक पे लगाएं या कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई हुँ, ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं अपना, तो वो चीज़ तब तक नहीं बिकेगी जब तक आप उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते और लोग उसको, मतलब कोई कैची कंटेंट देना होता है आपने कि हुँ, लोग देखें आपकी चीज़ और बाय करें। बिल्कुल तो सही है। बहुत से बिजनेस हैं, हमने खुद अपने, मतलब कि कोई बहुत से स्टोर्स बनाए हैं जो हुँ, जिनको रन कर रहे हैं, हम खुद रन ठीक है। कर रहे हैं। इसमें ये बताइएगा कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के हवाले से भी हम उन लोगों की भी बात करेंगे कि जो बिल्कुल अगर कारोबार का आगाज़ नहीं कर सकते तो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो उन लोगों ने तो ऑफ़ कोर्स जो है वो उनको तो फ़ायदा रहा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या जो भी आईटी से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल वो घरों में रहते हुए अपना काम जो अंजाम दे रहे बिल्कुल ऐसे ही है, हैं। हुँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें काफ़ी हैं। अगर आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हो, आप हुँ, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखो, एक दो ट्यूटोरियल से बंदा इतना, मतलब कि कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो कोई ना कोई चीज़ स्टार्ट कर सकता है। सही है। तो हर काम स्टार्ट करते ही आपको अर्निंग नहीं स्टार्ट होती, आपको उस पर टाइम देना पड़ता है। विद इन 2 और 3 मंथ 4 मंथ आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाती यानी है। कोई भी काम आप हाँ, वो कोई वक़्त भी काम, दरकार है उसमें ये कोई भी हो। दानियल मुझे ये बताइएगा कि काम जो है आप ऑनलाइन अगर आप बिज़नेस आगाज़ करने जा रहे हैं, तो कौन-सी ऐसी अहम चीज़ें हैं जिनका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है? कौन-सी ऐसी गलतियाँ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो करते हैं और लोग जो है वो उसका कारोबार को जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाते? सबसे पहले तो आपको ऐसा प्रोडक्ट हंट करना पड़ता है जो मार्केट में अवेलेबल ना हो। हुँ, ठीक है, ठीक है, आप मार्केट रेट से compete कर सक रहे हो। ठीक है। और मेन चीज़ होती है आपका ट्रस्ट। आपने ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। हमारे पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा जो मसला आता है ना, वो हमेशा ट्रस्ट बिल्ड करने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे पहले होता है, और आपका प्रोडक्ट हुँ, मेन चीज़ है। आप ऐसा ब्रांड उठा लें हुँ, हुँ, जो कि प्रोडक्ट, अब जैसे कि अगर हम देखते हैं ना, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे हेडफोन्स हो गए, हुँ, हुँ, मोबाइल फ़ोन वगैरह, अब ऑनलाइन बहुत चल रहे जी, हैं। ये बहुत, मैं कहता हूँ कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हुँ, शॉपिफाई पे आप स्टोर अपना बनाए, वेबसाइट जैसे मर्जी आपने डिज़ाइन करनी है, ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर आप ड्रा करें उसको। जी, ठीक है, उनको कुछ एनुअली उनके चार्जेस होते हैं, वो आपने पे करने होते हैं। वो ठीक है। मिनिमम आपके बन जाते हैं 50 to 60 थाउजेंड के करीब बनते हैं। हुँ, हुँ, वहाँ पे आपने उसको पोस्ट करना है। अच्छा, साथ में ये है कि अब अगर नॉर्मल शॉप्स की बात की जाए तो उसमें होता ये है कि वहाँ पे अब उसने अगर मार्केट को अपने ग्रो करना है, मार्केट में जाना है अपनी चीज़ को लेके, हुँ, हुँ, उसने क्या सेल्समैन मूव करना होता है। हुँ, यहाँ पे आके एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि यहाँ पे सेल्समैन मूव नहीं होता। ठीक है। यहाँ पे आपको सोशल वेबसाइट्स ही आगे लेके जाती हैं। हुँ, थोड़ा सा हुँ, इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करनी पड़ती है, हुँ, जो अब
सेल्समैन को दे रहे होते हैं, वो आपने यहाँ पे लोगों को जो मार्केटिंग करने वाले हैं, सोशल फेसबुक मार्केटिंग, एड्स उनको हो पे करना है, फेसबुक हुँ, एड्स वगैरह को। हुँ, हुँ, फेसबुक एड्स है, सोशल मीडिया है, गूगल एड्स वगैरह है, वहाँ पे आपको रैंकिंग अपनी आप लेके जानी होती हुँ, है, हुँ, ट्रस्ट बिल्ड करना। और हमेशा एक बात, जो हम लोग बात करते हैं ना शोकेस प्रोडक्ट, हुँ, हुँ, ठीक है, तो शोकेस यहाँ पे शोकेस प्रोडक्ट है, आप जो दिखाएंगे वही बिकेगा। सबसे ठीक है। पहले जो आप पिक्चर ले रहे हैं, जो पोस्ट कर रहे हैं, वेबसाइट पे डाल रहे हैं, वो इतनी क्लियर होनी चाहिए और इसकी डिस्क्रिप्शन इतनी क्लियर होनी चाहिए कि अगले को ज़रूरत ही ना पड़े, और 24/7 अवेलेबिलिटी आपकी, बिल्कुल सही है। ठीक है। हुँ, और इसके लिए जब आप बहुत थोड़ा सा ग्रो कर जाते हैं तो फिर आपको थोड़े बहुत एक दो बंदे रखने पड़ते हैं जिनको आप रिमोटली जॉब दे सकते हैं। हुँ, नहीं है कि आप ऑफिस ओपन करें वहाँ बिठाएं, रिमोटली जॉब करें, रिमोटली उनको जॉब दें, वो आपके कंटेंट वगैरह सब देखते हैं, मैनेज करेंगे। साथ ही में आपका वेयर हाउस है, हुँ, हुँ। मल्टीपल आपके इस टाइम पे कोरियर कंपनीज चल रही हैं जिनके थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट करके इसको चला सकते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा अगर इसमें मेहनत की जाए ना, तो रिजल्ट आपको आम शॉप से बहुत बेहतर मिल अच्छा, सकता है। इसका ये भी फ़ायदा है कि 10 बंदों का काम कोई एक आध बंदे भी जो है वो उस एग्जैक्टली, तरह मैनेज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। ये चीज़ें हैं मेरा ख़्याल कि अच्छा मुझे एक और चीज़ जो है वो बड़ी दिक्कत होती है ये चीज़ देखते हुए मतलब दुःख होता है कि समझ नहीं आती हमारे यहाँ शायद जो है वो लोगों को बिज़नेस की समझ नहीं है, ऑनलाइन बिज़नेस की ना बहुत कम लोग समझ बूझ रखते हैं। किस सेंस में ये बात कर रहा हूँ कि देखिए एक ही तरह की प्रोडक्ट डिफरेंट जो है वो प्राइसेस के साथ जो है वो अपलोड हुई होती है और आपको समझ नहीं आती मुझे इसमें से परचेज कौन सी करनी है। लोग ये समझते हैं सेम प्रोडक्ट सेम होगी, यानी यूँ लगता है कि जैसे किसी की पिक्चर्स उठा के ही एज़ इट इज़ जो है पोस्ट कर दी गई हैं और अगर वो 400 रुपए की आपको वही चीज़ नज़र आएगी, टी शर्ट है अगर, और वही टी शर्ट आपको जो है वो कहीं 150-200 रुपए की नज़र आ रही होगी, सेम ऐप है, सेम, ये सारी चीज़ें क्या है, इसको ये आप इसको किस तरह से देते हैं और देखिए, इसमें तो हम किसी को स्टॉप कर नहीं सकते क्योंकि एक-एक अब अगर आपका मैन्युफैक्चरर है, अगर किसी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे भी रहा है, तो उसने तो हर बंदे को देनी है, वो एक को स्टॉप नहीं करेगा। हाँ, प्रॉफ़िट मार्जिन की बात होती है, प्रॉफ़िट मार्जिन। और पाकिस्तान में तो नहीं, मैं इसमें मुझे मुझे अगर प्रोडक्ट मैं अगर एज़ अ कस्टमर ये बात कर रहा हूँ कि मुझे ये बताइए कि मैं उनमें से किस तरफ जाऊँ, मुझे कैसे पता चले कि आप हुँ, सबसे पहले जो प्रोडक्ट के नीचे रिव्यूज़ दिए गए होते हैं ना, आप हुँ, उसको जाके चेक करें। रिव्यूज़ जो हैं वो जिसने प्रोडक्ट अपलोड की है, हालाँकि वो रिव्यूज़ वहाँ पोस्ट नहीं कर सकता। वो कर अब सकते हैं। ये नहीं, वो आपकी बात ठीक है, रिव्यूज पोस्ट होते हैं। अब हाँ, ये है कि वो तो मेरे बात करने का हाँ, ब्रांड जैसे अब लोकल आप देख लें, मार्केट में जाते हैं, ब्रांड टू ब्रांड चीजें वेरी करती हैं, हुँ, रेट्स वेरी करते हैं। हुँ, अब ब्रांड टू ब्रांड छोड़े, एरिया वाइज रेट वेरी करते हैं। हुँ, तो इसी तरह वो जो मतलब कि ऑनलाइन भी जिन्होंने ई कॉमर्स स्टोर्स बनाए हैं, तो वो भी उन्होंने, कई लोगों ने सिर्फ एलीट क्लास को टारगेट करने के लिए बनाए हैं, हुँ, हुँ, और कईयों ने जनरल सबको टारगेट टारगेट कर लिया उसमें। तो इसलिए जो जिन्होंने एलीट क्लास सिर्फ टारगेट किया, उन्होंने एलीट क्लास वाला रेट रखा है, हुँ, हुँ, चाहे वो प्रोडक्ट सेम है। अब वो उनको, उनकी टारगेट अवाम ही सारी एलीट है, और उसको एलीट ही अप्रोच करेगी हुँ, और हुँ। वही बाय करेगी। अच्छा ये चीज़ ठीक है, लेकिन मैं जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि रिव्यूज़ जो है वो देखे जा सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है। मगर मुझे जहाँ तक आई पर्सनली फ़ील कि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ है ना उसको अडॉप्ट करते हुए बड़ा वक़्त लग जाता है। कि अब जिस तरह आपने बताया कि 1994 में जो है अमेरिका में ये एक एक्सपीरियंस किया गया और उसके बाद इसका बाकायदा तौर पे आगाज़ हुआ। बात करने का मकसद ये है कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद आज भी हम अपने कस्टमर्स का जो है वो एतमाद जो बिल्ड नहीं कर सके। आज भी उनको हमारे ऊपर एतमाद नहीं और लोग ये समझते हैं कि ऑनलाइन अगर आप कोई चीज़ मंगवाएँगे तो वो आपको हो सकता है कि जो धोखा दिखाई जा होगा रही हाँ, पूरी तरह वो से। वैसी तो ना होगी। अब ठीक है? इसमें देखें, अगर हुँ, यूरोप, अगर आप ये दुबई वगैरह की साइट पे देखें, तो हम कुछ लोगों के साथ काम वगैरह कर रहे हैं हुँ, करंट हुँ, भी। तो जो पॉलिसी उनकी है, पॉलिसी क्या है कि आप रिसीविंग से पहले, पे करने से पहले आप प्रोडक्ट को वहीं पर खोल के देखें, और खोल के देखने के बाद अगर नहीं पसंद आती तो आप उसको सिर्फ डिलीवरी चार्जेस देके वापस कर दें। अच्छा, ठीक है। ज़बरदस्त। हमारे पाकिस्तान में ये नहीं है। हुँ, इवन अगर आप उठा के इनकी पेपर वर्क वगैरह देखा जाए तो उसमें होता है, मगर हुँ, यहाँ पे ये लोग उस पर बातें करते हैं, नहीं करने देते। हुँ, हुँ, ये चीज़ ओपन कर दें अपनी, आप जिस कोरियर कंपनी से आपने किया है वहाँ पे आप उनको ये बात करें, अपने कस्टमर को आप ये गाइड करें कि आप प्रोडक्ट रिसीव करने से पहले, पे करने से पहले खोल के देखें, समझ हुँ, आए ठीक, नहीं डिलीवरी चार्जेस पे करके वापस करें। हुँ, हुँ, मैं कहता हूँ कि विद इन 1 to 2 मंथ आप जितना ट्रस्ट बिल्ड कर जाएंगे, शायद ही मार्केट में कोई ग्रैब कर सके इस चीज़ को। बिल्कुल सही है। तो मुझे अब ये थोड़ा-सा ये भी आप भी गाइड कीजिएगा कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें क्या-क्या जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? किस तरह से लोग जो हैं वो तमाम तर स्टूडेंट्स जो ख़ास तौर पे इस वक़्त जॉबलेस हैं और जॉब ढूँढ रहे हैं, उनके लिए आईटी में जो है वो किस तरह उनको अगर वो आईटी से हैं भी और उनको जॉब्स नहीं मिल रही तो वो किस तरह से जो है वो ऑनलाइन अपना काम ढूँढें और क्या करें वो? सबसे पहले तो इसमें ये है कि अगर थोड़ी बहुत अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
मतलब उनके पास अगर 50 से 60 हज़ार रुपए भी हैं तो ही कैन ईज़िली वो अपना शुरू कर सकते हैं सेटअप वगैरह। और थोड़ी बहुत उसको आईटी की यही चीज़ मैं पहले बताता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ई कॉमर्स है क्या चीज़। ठीक है। ठीक है। अब दूसरी बात इसमें यह है कि जो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता वो जो ऑलरेडी समय पे करंटली काम कर रहे हैं उनके साथ काम कैसे करना है। उसमें होता ये है कि ये 24/7 अवेलेबिलिटी की मैंने बात की है ना, जी। उसमें ये होता है कस्टमर केयर सेंटर। ठीक है। ठीक है, कॉल्स को लेना, कोई ऑर्डर है उनको मैनेज करना, ईमेल्स करना, तो इस तरह की बहुत सारी जॉब्स हैं। लोगों ने मल्टीपल अपने वेयर हाउसेज, ऐसे हम पाकिस्तान की बात करें 4 हमारे पास इस टाइम बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ पे उन्होंने एक स्टोर अपना रखा है। वहाँ पे उनकी ये होता है कि वो घर से बंदे बैठ के मैनेज कर रहे हैं उनके स्टोर्स को, अच्छा। ऑनलाइन ही मैनेज कर रहे होते हैं। हम्म। वो खुद तो उसके बाद इतना टाइम होता नहीं है कि करे, बंदे रखे हुए हैं। इसी किस्म के स्टूडेंट्स को लोग मोस्टली हायर करते हैं रिमोटली। उनको पोर्टल्स ये होते हैं, ये आपका लॉगिन पासवर्ड है, मैनेज करो, स्टॉक को बताओ कितना काम हो गया, क्या रेटिंग चल रही है। अगर स्टॉक मूव नहीं हो रहा कोई भी आइटम तो उसको उठा के एक सिटी से दूसरी सिटी मूव कर देते हैं वो लोग कि यार यहाँ नहीं बेच सेल हो रहा, वहाँ पे सेल हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह कोई प्रोडक्ट है, अगर उसकी कोई बंदे ने एडवर्टाइजमेंट करनी है, उसका प्रॉपर एक कंटेंट लिखवाना होता है, तो वो भी इसी तरह लोगों को हायर करते हैं, स्टूडेंट्स को, कंटेंट उनको राइटर उनको वगैरह प्रोडक्ट का नेम बताते हैं, उनसे कंटेंट लिखवाते हैं, और अच्छे से अच्छा कंटेंट जितना होगा उतनी उनकी चीज़ ज़्यादा बिकती है। बिल्कुल लोग सही। कंटेंट पढ़ के उसकी चीज़ बाय कर लेते हैं। बिल्कुल, आपके अगर प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से वो यूँ समझिए कि जो दिखाया जाता है अच्छा वही 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 बिकता है। बिकता है। और वो जिस तरह से दिखाना है ये अब आप पे डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी आपके लिए हैं। और बिजनेस का अगर आप आगाज़ करना चाहते हैं, आज हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स के हवाले से, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक ने काफ़ी हद तक जो है वो हमारी ज़िंदगी को, तर्ज़ ज़िंदगी को यूँ समझिए कि बदल के रख दिया है। हमें समझ नहीं आ रही वो तमाम तर लोग जो बेरोज़गार हो चुके हैं, जो घरों में महसूर हैं, जो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे, उन तमाम लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, आज हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आप लोग इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। मैं हूं आतिफ खान और मेरे साथ मौजूद हैं अली इर्तज़ा बुखारी और दानियाल अहमद। आप यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का हिस्सा हैं और जनाब आईटी से हैं। और आईटी के हवाले से ही, चूँकि हर तरह का बिजनेस जो है, मार्केट्स बंद हो गई, ओवरऑल देखा जाए तो जो भी कारोबार है वो तकरीबन हर बिजनेस की नीड है आईटी इस नहीं। टाइम। तो इस वक्त वाकई में कि आप अगर ऐसे जहां भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई आउटलेट भी है, वहां भी लोग मैंने देखा है कि ऑनलाइन काम भी साथ कर रहे होते हैं। बिल्कुल अब ऐसे। जरूरत बनता जा रहा है। बेसिकली आजकल टाइम नहीं है ना किसी के पास भी। अब जी मैनुअल जी। चीज़ों के लिए कौन खड़ा हो बिल लेने के लिए, तो वो हम्म। ऑटोमेटेड चीज़ों का ही होता है कि इवन हम खुद जाते हैं, हम परेशान होते हैं यार क्या बिल का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। ऑनलाइन होता है, बात खत्म, वन क्लिक आपके पास रिपोर्ट निकल के आ रही है, बिल निकल के आ रहा है, आपने कस्टमर को देना है, पे लेके बात खत्म। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपना ही चलें एक ऐड कर देता हूँ अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ, जो भी कुछ दिन पहले हुआ। मैं उस ऐप का नाम नहीं लूँगा। मैंने वहाँ से कुछ ऑर्डर किया खाने के लिए, तो घर में ही बैठे ऐसे बात हुई, तो मैंने कहा कि आज हम मंगवा लेते हैं। मैंने ऑनलाइन ही पेमेंट कर दी उसकी कार्ड से, लेकिन वो खाना मुझ तक नहीं पहुंचा। और वो पता ये चला कि वो राइडर जो है वो शायद उसने वहाँ से पिक किया और उसके बाद वो कहाँ ले गया कोई समझ नहीं आई। तो उसके ऊपर खैर मैंने कंप्लेन तो की हुई है, अभी वो मुझे क्या रिप्लाई है क्या नहीं। तो ये इस तरह अगर होता रहेगा तो हमारे मुल्क में मुश्किल ना हो जाएगा ये हाँ, कारोबार को। स्कैम्स तो हैं, बिल्कुल स्कैम साथ साथ हैं। ये ओवरऑल ऐसा है या हमारे देखिए ही सराउंडिंग में ऐसी कुछ चीजें देखिए पाकिस्तान और इंडिया दो मुल्क हैं जहाँ पर स्कैमर सबसे ज्यादा हैं। अच्छा। सबसे ज्यादा स्कैमर्स हैं, ये लोगों को मतलब लूट मार करने वाली आवाम, हम्म। जिस तरह के, वही कहते हैं ना, जिस तरह के हुक्मरान उस तरह की आवाम। हम्म। तो ये जो लूट मार वाला प्रोग्राम है वो पाकिस्तान में बहुत है। पाकिस्तान में ज़्यादा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा दानियाल के आईटी के हवाले से आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं बाकी ममालिक के निस्बत, या आने वाले मतलब फ्यूचर में अगर हम बात करें, लोग जो है जिस तरह से आप देख रहे हैं कन्वर्ट होते जा रहे हैं आईटी की तरफ, आईटी की जो अहमियत है अब बयां होना शुरू हुई है खासतौर पे इस पेंडेमिक में, तो आप कहाँ देखते हैं फ्यूचर का, क्या देखते हैं आप? बेसिकली अगर जिस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं, इसमें 5-10 सालों में हम इस लेवल के ऊपर होंगे कि हर कुछ हमारा पेपरलेस एनवायरनमेंट पे जा चुका होगा। ठीक है। मगर अभी भी बहुत नीड है आईटी पे काम करने की। हम्म। अभी भी मैं गवर्नमेंट के इदारों से बोलूँगा कि उससे वर्किंग करें, उस तरीके से वर्किंग नहीं है आईटी हम्म। की। सबसे मेजर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि बीएस करके निकल जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि यार कोड करना क्या है, हम्म। बेसिक बेसिक लॉजिक्स की चीज़ों का नहीं पता होता उनको। हम्म। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और भी, हम्म। मगर यह है कि 5 से 10 साल मिनिमम पेपरलेस एनवायरनमेंट के ऊपर हम लोग जा चुके होंगे। बिल्कुल सही है। आप क्या देखते हैं अली के ख़ास तौर पे अपने इर्द गिर्द के लोग जो हैं, या वो तमाम तर लोग जो ख़ास तौर पे आईटी में अपनी दिलचस्पी का इजहार करने लगे हैं, क्या देखते हैं, क्या उनको इसमें सिर्फ इंटरेस्ट या दिलचस्पी का इजहार करते हैं, या कहीं ना कहीं आप जिस तरह कोई भी आप कारोबार करते हैं या कोई भी जॉब करते हैं, जॉब का हिस्सा है,
तो बंदा फेड अप हो जाता है, उसके पास ऑप्शन होते हैं, वो छोड़ जाता है। आईटी के हवाले से जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं, क्या लगता है कि उनको बिल्कुल इसमें ऐसे अपना ही फ्यूचर नज़र आता मैंने है? काफ़ी एक्सपीरियंस किया है हुँ, इसका कि मैं अगर किसी को शेयर करता हूँ ना कि आपने इस चीज़ को आईटी पे लेके आना हुँ, अपने बिजनेस को, अपनी प्रोडक्ट को, तो अव्वल तो पहले तो वो मेरी बात को समझते नहीं है हुँ, कि ये मतलब कि हम ही फजूल में कह रहा है कि पता नहीं क्या हुँ, कही हुँ, जा हुँ, रहा है। तो शऊर नहीं है। हमारे पाकिस्तान में लोगों के पास शऊर कम है आईटी का। हुँ, जिन लोगों के पास है और वो बहुत ऊपर है, हुँ, और जिनके पास नहीं है वो इसको सुनना भी नहीं चाहते। बिल्कुल ऐसा तो है। ठीक है, तो टाइम तो लगेगा हमारे पाकिस्तान को, मतलब कि अप होते हुए आईटी में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ग्रो कर रही हैं चीज़ें। जैसे कि अभी हमारे मतलब कि पूरी दुनिया में देखा जाए तो 5 बिलियन डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं, हुँ, हुँ, और आने वाले 5 सालों में 2025 तक ये 50 बिलियंस डिवाइसेस हो जाएंगी जो ज़बरदस्त। इंटरनेट के साथ कनेक्ट होंगी। हाँ, हमारे पाकिस्तान में बहुत से अदारे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, हुँ, हुँ, जैसे प्रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हुँ, हुँ, वो फ्री कोर्सेज करवा रहे हैं। ठीक है। उन्होंने मतलब अपना कोर्स स्टार्ट किया जिसमें वो फर्स्ट सेमेस्टर उनको बिल्कुल फ्री करवाते हैं। हुँ, हुँ, उसमें आईओटी है, ब्लॉकचेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी और डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं हुँ, खुद हुँ, उसमें एक सब्जेक्ट में मैं एनरोलमेंट करवाई हुई है उसमें। अच्छा। तो लोग जा रहे हैं, तरक्की की तरफ जा रहे हैं। अब देखें ये पाकिस्तान की तरक्की, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो सही प्रोडक्ट है वो कपास है। हुँ, हुँ, और ये चाह रहे हैं कि अब जो पाकिस्तान के अंदर जो मतलब कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट है उसको आईटी के थ्रू हम ग्रो करें और पाकिस्तान ताकि तरक्की करे। हुँ, हुँ। अब देखें, अब ये चल रहा है प्रोसेस, इसको में भी हो टाइम सकता है। अच्छा, लगेगा। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का जिस तरह आपने ज़िक्र किया, क्या लगता है फ्यूचर में कि व इंसानों की जगह जो है वो ले ली जाएगी? बिल्कुल, तकरीबन फ्यूचर में क्या, तकरीबन अभी ले ली गई है। ले ली गई हाँ। है। सऊदीया के अंदर अगर आप हॉस्पिटल्स में जाके देखें तो प्रॉपर नर्सिंग कर रहे हैं उसमें आप कर। हुँ, हुँ। यूरोप बल्कि ओवरऑल अगर हम यूरोप की ख़ास तौर पे बात करें तो वहाँ तो अब आपको डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में बिल्कुल नज़र आते हैं और ओवरऑल लोगों में इवन के लोगों ने घर में एज़ अ सर्वेंट जो है वो रोबोट रखे हुए हैं। रोबोट्स डिफरेंट होते वीडियो, हैं। हाँ, डिफरेंट। जापान तो इसमें सबसे आगे आप कह लेंगे, दुनिया के टॉप में जापान ही आता है रोबोटिक्स के अंदर। हुँ, हम्म, हुँ, और इस टाइम पे कर रहे हैं। हो सकता है, मैं कहता हूँ कि 2025 एक गेम चेंज होगा, हुँ, हुँ। खासतौर पे आईटी के नहीं अंदर। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो लोग जो बेचारे जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है या ओवरऑल जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पहले से ही कम है, तो वो उनके लिए फिर आगे ज़िंदगी को कैरी करना बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? देखिए, असल में हमारा जो पाकिस्तानियों का मैन है ना, हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर टाइम के साथ चेंज को एक्सेप्ट किया होता तो शायद उनके लिए जाके इतनी आगे मुश्किल, अभी भी टाइम है, हुँ, वो हुँ। कर सकते हैं इसलिए। हुँ, हुँ। तो मेरे एक टीचर थे, वो मुझे बोलते थे, क्योंकि मैं जब बना रहे थे, हम लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो ऑटोमेशन लेवल की इसलिए हम लोग बात करते थे, वो बिल्कुल ऐसा था कि उसमें हम ह्यूमन को ख़त्म नहीं कर रहे थे बीच में से। हुँ, हुँ। तो वहाँ मेरे प्रोफेसर ने मुझे बोला कि बेटा देखो, इंसानियत जो कोई चीज़ होती है, हुँ, हुँ। तो थोड़ा सा रखो इंसानियत को बीच में। तो हुँ। एआई को हम कर तो देंगे, मगर फिर भी उस लेवल तक नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि इस पे बहुत सारी गेम्स हैं। हुँ, हुँ। ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो इतने आराम से इसको होने नहीं देंगे। बिल्कुल सही है। आप सुन रहे हैं जी प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, मैं हूँ आतिफ़ खान और मेरे साथ मौजूद हैं अली इर्तज़ा बुखारी और दानियाल अहमद। आप यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से हैं जनाब, आईटी के शोबे से हैं और अपनी फ़्राइज़ जो है वो यहाँ अंजाम दे रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे 0334 19 66 966 ये नंबर है। आप लोगों के मैसेजेस और आप लोगों की कॉल्स हम साथ-साथ लेते रहेंगे। हमारे साथ सिद्रा शेख मौजूद हैं, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आतिफ़ भाई, हमने आपकी संडे बीट में ऐसा इवेंट किया, आपको गिफ्ट जो है वो ज़रूर मिल जाएगा और बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा हमारे साथ हैं जी फ़हीम और लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम और हाल अहवाल पूछा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए ठीक हैं आप? आकाशा अनवर हैं भाई, अच्छा जी, प्रोग्राम की तारीफ़ करें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आकाशा। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं, नाम नहीं लिखा और लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या आप इस शो में मैसेजेस रीड करते हैं? जी बिल्कुल, मैसेज मैं पढ़ रहा हूँ। आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं हमारे मेहमानों से, आप ज़रूर लिख भेज सकते हैं। इसके अलावा जी हमारे साथ मैमूना हैं और लिखती हैं हेलो सर, सलाम, वालेकुम अस्सलाम और गेस्ट जो बैठे हैं उनको भी सलाम। वालेकुम। इसके अलावा कहती हैं कि सर लास्ट में आपने, अच्छा ठीक है, आपने एक ट्रैक की फरमाइश की है, वो प्रोग्राम के आखिर में देखूंगा अगर वक्त बाकी हुआ, क्योंकि आपको पता है मेरे इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करें और चूँकि वो बातें डिस्कस की जा रही होती हैं जो बहुत अहम हैं, जो आपसे जो कन्फ्यूजन्स आपकी होती हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा रही होती है। ख़ास तौर पे अब जिस तरह आज हम
जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, बिज़नेस के हवाले से बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे ये बताइएगा दानियाल कि एक आम इंसान वो आईटी का सहारा कैसे ले जिसे इतनी समझ-बूझ ही नहीं? एक कान इंसान का है ये कि वो थोड़ा शऊर उसको चाहिए होता है, हुँ। और आईटी का सहारा उसको आईटी वाले ही दे देंगे। बिल्कुल सही, ये पॉइंट है कि इससे क्या होगा कि उसको सहारा भी मिल जाएगा और एक किसी को जो है वो जॉब भी मिल जाएगी। बिल्कुल जॉब क्या ऐसे आप इस बारे में अली क्या कहना चाहेंगे कि बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा सा इंटरेस्ट अपना डेवलप करें, चीज़ें खुद ही सीख ली जाती हैं। जैसे मुझे भी पहले कुछ भी नहीं आता था, हुँ, तो जैसे मैंने अपना इंटरेस्ट डेवलप किया, अच्छा मैंने फील्ड चूज़ किया, अच्छा मैंने इसमें जाना है, ये हुँ, करना है, तो मुझे आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें सीखने को भी मिली। हुँ, हुँ, टीम लीडर्स ऐसे मिले जिन्होंने मुझे चीज़ें सिखाई, हुँ। नई से नई चीज़ मेरे सामने लेके आए। तो इसी तरह लोगों के अंदर भी इसी तरह अगर वो इंटरेस्ट अपना दिखाएँगे तो उनमें शऊर भी पैदा होगा और चीज़ों को जल्दी भी सीखेंगे। अच्छा आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि वो लोग जो अभी भी जिन्होंने अपने कारोबार में आईटी को जगह नहीं दी, ठीक है? वो आने वाले दौर में जो पीछे रह जाएँगे, बिल्कुल वो लोग पीछे आगे रह निकल जाएँगे। जाएँगे जो आईटी का सहारा उनका कोई तसव्वुर ही नहीं रहेगा, हुँ, हुँ, क्योंकि सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हो रही हैं। हुँ, हर चीज़ अब देखें हम हमारी हमारी एक नीड है फ़ोन, जी। ठीक है? और ये भी आईटी की डेवलपमेंट हुँ, है, हुँ, आईटी की इन्वेंशन है। हुँ, हुँ, तो जब हम हर बंदे की नीड बन गई है फ़ोन, तो उनको ये चीज़ भी समझ आनी चाहिए कि अगर हर बंदे की नीड बन गई है, तो हर बिज़नेस की नीड भी एक आईटी आईटी है, ठीक है। तो इसका सहारा जो है वो लेना ज़रूरी है ज़रूरी और है। आपको जो है वो इसमें शामिल करना ज़रूरी है। अब आप देखें हुँ, ये बंद है सारा, मतलब पूरी दुनिया बंद हो गई थी, लेकिन आईटी का जो बिज़नेस था वो बिल्कुल उसी तरह ही चल रहा था। हुँ, हुँ। बल्कि तेज़ी ये आई है इसमें। बल्कि ये पता नहीं कितने 200% ये इंक्रीज़ किया, अमेज़न ने भी हुँ, इतने हुँ, परसेंट इंक्रीज़ किया, हुँ, हुँ, ज़्यादा बिज़नेस किया। तो इसका मतलब लोगों को जब चीज़ घर के बाहर दरवाजे पे प्रोवाइड हो जाएगी, तो वो फिर तो यही चाहेंगे। जो अमीर लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, हुँ। गरीब की आप सही बात करते हैं, जिसको नहीं इल्म, जो लो तबके का है, अनपढ़ है, उसको हुँ। नहीं पता वो क्या फिर करेगा। ये है कि वो सहारा ले सकता है। जिस तरह आपने बिल्कुल, बात की कि बिल्कुल वो सहारा ले। आईटी का सहारा लेते हो, आईटी वाले ही जिस तरह आपने बड़ी खूबसूरत अब तरीके से देखें कहा कि वो सहारा ले किसी फैक्ट्री हाँ। में अगर कोई मुंशी है ना, हुँ। पहले वो कागज पे लिख रहा था सारा हुँ, कुछ। हुँ, अब हुँ। उसी फैक्ट्री ओनर ने जब वो लगवा लिया, सॉफ्टवेयर उधर लगवा लिया, उसी मुंशी को अगर ट्रेनिंग आईटी वाला जाके ट्रेनिंग देगा कि आपने इस तरह यूज करना है, हुँ। इस तरह क्लिक्स, नंबर ऑफ क्लिक्स इतने हैं, ये इनपुट फील्ड्स हैं, ये चीजें आपने फिल करनी है। तो जब उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, तो अनपढ़ भी होगा तो उसको वो चलाना आ जाएगा। और इंटरेस्ट बस दिखाना है उसने एक चीज़ अपना। जो है वो पंक्चुअलिटी आ गई है कि आपका अमला जो बड़े इन टाइम जो वक़्त पे अब पहुँच जाता है बायोमेट्रिक जो ऐसी ख़ास तौर पे बिल्कुल, टेक्नोलॉजी की वज़ह बिल्कुल से, है ना? ऐसे, हाँ। पहले ये होता था कि आप बता दिया जाता था, हाँ, हाँ, सीनियर कवर कर लेते थे कि नहीं जी वो देखें इतने बजे ह्यूमन है। ह्यूमन एरर भी रुका, हाँ। आपका थेफ्ट भी रुकता है, हुँ, ठीक है, कोई बिल्कुल। चोरी नहीं हो सकती, हुँ, आपका स्टॉक कंट्रोल रहता है, अगर आप चीज़ें स्टॉक अपना रखते हैं कहीं पे। हुँ, हुँ। हम अब रेस्टोरेंट को देख लें, रेस्टोरेंट है, जी। आप देखें उसमें एक रेसिपी होती है, खाना पकने से पहले एक रेसिपी होती है। इवन ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो उस रेसिपी के अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो भी काउंट करते हैं। हुँ, हुँ। अच्छा, एक केजी पैकेट है ये चीनी का, तो ये कितनी चीज़ों में इस्तेमाल हुआ है उसका भी रिकॉर्ड होता है बिल्कुल सही है। सिस्टम में। हुँ, हुँ। मतलब कि चोरी का कोई वो नहीं है, सामान चोरी का भी कोई मतलब बचाव हुआ है। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये लोगों के लिए ग्रूमिंग ही है, लोग इस पे अगर आए तो उनके लिए फ़ायदा है। बिल्कुल सही है। ये ब अब जो बड़े हुँ, रेस्टोरेंट्स हैं वो हुँ, देखें वो बिल्कुल ऑटोमेटेड चल रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, दिन ब दिन ग्रो कर रहे हुँ, हैं। जो निचले तबके वाले रेस्टोरेंट्स हैं वो आए दिन कोई ना कोई बात, या ना सामान चोरी हो गया, ये हो बिल्कुल गया, ऐसा है, वो हो गया, बिल्कुल ऐसा है। हुँ, वो हुँ। किचन वाले ने यह करता, किचन वाले ने वो करता, वो ये इस मामलों में रुलते रहते हैं। हाँ, हाँ, ऐसा और है बिल्कुल। जब उनको जाके हम कोई डिस्कशन करते हैं, उनको सोल्यूशन देते हैं, वो उस सोल्यूशन को डिनाई कर देते हैं, ये हमारी फिल्म चला रहे हैं, पैसे लेने हुँ, आए। हुँ, हुँ, हुँ। वो पैसों की वजह से भाग जाते मतलब हमें बात देर से समझ आती है। हैं। बिल्कुल। ये हाँ, बात चेंज जो एक्सेप्टेबल है हमारे पाकिस्तान में वो 25% है। हुँ, हुँ। अभी भी इस टाइम पे करंटली 75% लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा उनको चेंज समझाना कि ये आपको बेनिफिट कैसे देगा, ये हुँ, हुँ। बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि मोस्टली अगर मैं अपने इदारों में देखूँ ना, तो जो हमारी बड़े डेजिग्नेशन हैं वहाँ पे सब ऐसी चीज़ के बैठे हैं शायद जिनको माउस पकड़ना और कीबोर्ड का यूज़ भी नहीं आता। हुँ, हुँ, हुँ। न्यू यूथ को आने दिया नहीं जाता। हुँ, हुँ। तो कुछ इश्यूज इस किस्म के हैं। और अगर देखा जाए ना कि मल्टीनेशनल लेवल के ऊपर आप जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड नेशंस के साथ, हुँ, हुँ। तो विदाउट आईटी आप नहीं मूव कर सकते। बिल्कुल सही है। आपने सारी उम्र जैसे हमारे आबाओ अजदाद यहीं पे रह गए, शायद हुँ। कोई जानता भी ना हो। वैसे एक चीज़ है कि मैंने देखा है प्राइम मिनिस्टर साहब जो इस पे बड़ा वैसे ज़ोर देते आ रहे हैं और ये जो चीज़ देखी है कि
अभी कुछ ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं यूथ के लिए हैं, और यूथ अगर चाहे तो हम वो लोग क्या है कि हम लोग घरों में बैठे बस ये रोना रो रहे हैं कि जी हम लुट गए, ये हो गया, वो हो गया, कोरोना ने जनाब किसी कहीं का नहीं छोड़ा, हमारे काम ठप हो गए। तो ऐसे कोर्सेज जो हैं वो करने के बाद आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मैं फायदा जरूर पहुंचता मैं आपको एक इसमें बात बताऊं कि अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं भी कर रही ना, हमारे पास आजकल इंटरनेट हर बंदे के हाथ में है। है। बिल्कुल ऐसा है। शायद जो बाहर रेडी वाला है ना, उसके पास भी इंटरनेट लाजमी होता है, वो बिल्कुल यूट्यूब और फेसबुक लाजमी यूज करता है। सही कह रहे हैं यूट्यूब के ऊपर ऐसे ऐसे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं कि आपको किसी कोर्स करने की, पैसे देने की या फ्री कोर्स करने की भी नीड नहीं। आप। आप वो ट्यूटोरियल्स देखने अपना आप काम 2 दिन में 3 दिन में शुरू कर लें। बहुत खूब। बिल्कुल सही। यानी अगर आप काम ही अपने काम में ही थोड़ी जिद्दत लाना चाह रहे वही हैं ना, तो आप बात उसे बात इंटरेस्ट की है। आपका हुँ, इंटरेस्ट अगर फिल्में गाने देखने का, तो आप यूट्यूब को फिल्में गानों के लिए यूज करोगे। बिल्कुल लोग सही। अगर इंटरेस्ट फेसबुक पे अगर वीडियोस देखने का है, या लोगों की पोस्टों पे कमेंट्स करने का है, तो हुँ, उससे बंदा कभी भी नहीं सीखता कुछ भी। हुँ, 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 जब आपने अपना टाइम, सबसे ज्यादातर टाइम आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? अगर आप अपना टाइम गाने सुनने में, फिल्में देखने पे यूट्यूब पे इन्वेस्ट करते हो, तो ऐसे ही आप 10 साल बाद भी आपको कुछ भी नहीं आता होगा। हुँ, हुँ, और अगर वही टाइम आपने 3 दिन भी किसी यूट्यूब पे, किसी चैनल पे जो कोई चीज़ आपको सिखा रहा है उस पर गुजारा, तो वो किसी ना किसी टाइम पे फ्यूचर में आपको ज़रूर बेनिफिट देगी। बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे ये भी बता दीजिए कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनका लोग जो है वो सहारा लेते हो अपने बिज़नेस को जो है वो आगे लेके चल सकते हैं आईटी में? कौन-सी ऐसी आजकल एप्लीकेशंस हैं? सबसे जो हुँ, ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो वर्डप्रेस हो रहा है, नहीं जिसमें एप्लीकेशन लोग के ई हवाले से भी थोड़ा कॉमर्स ई कॉमर्स स्टोर्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस बनाते हैं। हुँ, वो वर्डप्रेस सबसे ज़्यादा, वर्डप्रेस। बाकी जो कस्टम पीएचपी है, और बाकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर साइंस की, जिससे लोग अपने स्टोर्स डेवलप करते हैं। इस पे बात आ जाती है इन्वेस्टमेंट की। हुँ, जो ज़्यादा इन्वेस्ट करता है वो उस तरह से अपने स्टोर को ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा फंक्शनल मतलब बना लेता है। हुँ, हुँ। अच्छा कुछ हैं जिन्होंने आगाज़ तो कर लिया है, वो चाहे फ़ेसबुक पे अपने प्रोडक्ट जो है अपलोड करना शुरू कर दिए, वहाँ पे पेजेस बना लिए हैं। कुछ ने अगर इंस्टाग्राम पे पेजेस बना लिए, कुछ ऐसा है। तो मगर वो प्रमोशन जो है वो नहीं लगाते, प्रमोशन ज़रूरी है? बिल्कुल। प्रमोशन के बगैर तो आप टारगेट नहीं कर सकते ना। आप हुँ, वो तो बैनर्स भी तो लगाते हैं, दुकानों के बाहर बिल्कुल बैनर्स ऐसा है। लगा दिए, पोस्टर्स हुँ, छपवा हुँ, दिए, घरों में हुँ, पम्फलेट हुँ, हुँ, बांटे। तो इसी तरह ही है कि अगर आप फेसबुक एड्स लगाते हो, तो लोगों को उनके घर पे बैठे हुए फ़ोन पे वो एड शो होती है। हुँ, 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 ठीक है? अब आपकी प्रोडक्ट अगर कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट है ना, जैसे कि कोई लिपस्टिक है, या हुँ, कोई मेकअप किट है, हुँ, हुँ, तो अगर आपने वो सिर्फ औरतों को दिखानी है, तो आप फेसबुक मार्केटिंग आपको इतना मतलब कि वो प्रोविजन देती है कि आपने ये सिर्फ औरतों को दिखानी है, हुँ, हुँ, और उसके अंदर जिन औरतों का ये मतलब कि इस रिलेटेड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आप डालते हैं, बिहेवियर डालते हैं, हुँ, 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 जिससे वो सिर्फ उन्हीं लोगों को शो होती है जिनको आप अपनी प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। अब आप पम्फलेट छपवाते हैं, आप 1000 घरों में बांटते हैं, जिसमें से 100 घर तो 100 घर इंटरेस्टेड होता है, और बाकी 900 घर को तो पता ही नहीं होता कि हुँ, ये हुँ, क्या फेंक गया। वो वैसे ही बाहर से गुजार देते हैं। हुँ, हुँ, अब हुँ, जब फेसबुक ऐड की बात आती है, तो वो ऐड सिर्फ उन लोगों को जाती है जिनका वो इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल सही है। 100 के 100 लोग देखेंगे, हुँ, 100 के 100 लोग बायर्स हैं, हुँ, और उनमें से 1-2 खरीद लेते हैं। सही है। ठीक है? इस बिल्कुल तरह सही। प्रोडक्ट्स बिकती हैं फेसबुक पे। बिल्कुल सही। प्रोग्राम का वक़्त जो है वो बस कुछ ही वक़्त हमारे पास बाकी है। आप लोगों के मैसेजेस मैं चाहूँगा कि शामिल कर लूँ और जो आप लिख भेजा है आप लोगों ने, क्या-क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ हैं जी आमिर अंसारी और लिखते हैं भाई क्या हाल है? आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया आमिर, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा हमारे साथ हैं जी हाफ़िज़ा बुशरा, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपके गेस्ट को भी मेरी तरफ से सलाम। और कहती हैं आपका हर शो ग्रेट होता है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ा बुशरा, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं कि हमारे इन प्रोग्राम से आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता होगा। आमना है लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम आतिफ भाई क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तरफ से गेस्ट जो हैं उनको भी सलाम। जी बिल्कुल वालेकुम वालेकुम उन्होंने अस्सलाम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम कह दिया। अच्छा जी और कहते हैं कि हमेशा की तरह आज का टॉपिक भी बहुत इंफॉर्मेटिव है और अल्लाह पाक आपको सलामत रखे आमीन। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ हैं जी आतिफ भाई, मेरे भाई मोबाइल रिपेयरिंग का काम यूट्यूब पे करते हैं, उसे कामयाब करने के लिए यूट्यूब पे मोबाइल यूट्यूब रिपेयरिंग रिपेयरिंग बेसिकली यूट्यूब ट्यूटोरियल्स बना रहे होंगे, अच्छा उसको अच्छा अच्छा। उसको प्रमोट करना पड़ेगा यूट्यूब के ऊपर ही आपको। थोड़ी सी हम्म इन्वेस्टमेंट होगी, एड्स लाने पड़ेंगे, हम्म वो प्रमोट हो जाएगा, बहुत जल्दी उसके ऊपर व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, लाइक्स आएंगे, हम्म उस पर यूट्यूब आपको पे करता है। बिल्कुल सही हो गया।
उम्मीद है कि आपने सुन लिया होगा। अब आप थोड़ा सा अपने अपना भाई जो कंटेंट अच्छा करें, हुँ, वीडियोस के साथ वीडियो को दिखाने का थोड़ा कंटेंट होता है उसको बेहतर करें, और साथ फेसबुक पे इसको, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अच्छा करें। प्रमोशन का लो कॉस्ट क्या है? शेयरिंग नहीं, इसमें लो कॉस्ट जो है वो अगर मिनिमम मिनिमम कितना वो 100 पर डे, 100 अच्छा बस? पर डे इस 100। पे कितने जब लोग आप जो हैं वो 100 देख पर डे करते हैं तो आप कम से कम उस पोस्ट पे आप 1500 से 2000 लोगों को वो पोस्ट शो होगी आपकी। हुँ, हुँ। 100 पर डे पे, पर डे वो 1500 से 2000 लोग देखेंगे। अच्छा। अब वो देखें आप 1500 पम्फलेट जो आपने 1500 लोगों को देकर देना था, हुँ, तो हुँ। वो 100 रुपए में 1500 लोगों तक पहुंच गई बहुत आपकी खूब, बात। बहुत खूब। उसमें से जो इंटरेस्ट लेगा वो आ जाएगा। हुँ, हुँ, अब हुँ। ये जो टेक्निक्स होती हैं, जो आपने इंटरेस्ट लेवल लोगों को सिलेक्ट करके उनको ही चीज़ दिखानी है जिनको आप दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल सही हो गया। ये तो बहुत ही आसान है जी, फिर इस लिहाज से भी अगर कोई कहे कि मेरा कारोबार जो है वो नहीं चल रहा या मैं ऑनलाइन जो कारोबार में मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो ये तो फिर जी बहाने ही हो गए। मुझे आज नहीं जाना, काम पे नहीं जाना, क्यों जी मेरा सर दर्द कर रहा है। तो ये इस तरह के बहाने जो है ये फिर इनको अबतर कीजिए और कारोबार में बेहतरी लाइए, ताकि आप कुछ ऐसा वक़्त होता है आपके पास, मख़सूस वक़्त होता है, जिसे अगर आप इन्हीं हीले बहानों से जो है वो ज़ाया करते रहेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि आगे चलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह आज के हम प्रोग्राम में ये डिस्कस कर रहे हैं कि कितना अहम है आईटी का रोल, और लोग जो हैं वो जो इस पे कन्वर्ट हो रहे हैं वो काफ़ी हद तक फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो अभी भी ये सोच रहे हैं हमें करना क्या है, कोरोना है और ऐसा है, वैसा है, हमें अभी कुछ देर जो है वो वक़्त घर में गुज़ार लेना चाहिए। बल्कि एक फ़ेसबुक एक पोस्ट जो है मैं आपसे शेयर कर दूँ, वो थी तो फ़नी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही एक उसमें एक गहरा पॉइंट भी है कि वो ये था कि बाप जो अपने बेटे से कह रहा है कि चलो कोरोना है, अब तुम ना कुछ दिनों के लिए तुम्हें रेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। तो वो बच्चा रोते हुए कहता है नहीं जी मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल ऐसे ही। देखा जाए तो वो हमारी ज़िंदगी में कोई छुट्टी नहीं ये है। भी छुट्टी नहीं है। मगर एक चीज़ है कि अब देखिए कि जितने कितने लोग हैं जिनकी ज़िंदगी बहुत हद तक जो इफ़ेक्ट हुई, लेकिन आप लोग जो हैं वो अपना काम जारी रखे हुए हैं और आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, ना छुट्टी उसकी ज़िंदगी में, ना नींद उसकी ज़िंदगी ना नहीं उसकी ज़िंदगी। लेकिन आज की नींदें कल का सुकून। में। बस हाँ, ये इस आसरे से, इस सहारे से, इस उम्मीद से आप यूँ ही लगे रहिए, और आप लोगों की वजह से भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बड़ी वो सहल हो जाती है, बड़ी आसान हो जाती है। सो ये भी एक बड़ी अब कोई भी इदारा है, जहाँ भी आप काम, अब आप यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद ऑफ कोर्स है, आप लोगों की वजह से एक सपोर्ट है, आप लोगों आईटी के इस डिपार्टमेंट की वजह से बड़ी सपोर्ट रहती है। तो अगर हम यही बात कर रहे हैं कि बिज़नेस के लिए जो है वो आईटी का इतना अहम रोल है, तो फिर ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों की वजह से ही है ना जी? आईटी बैकबोन बन चुकी है। इस हुँ, टाइम पे आईटी को आप कहीं भी एक्सक्लूड कर नहीं सकते, हुँ, चाहे वो छोटा कारोबार हो, बड़ा बिज़नेस हो, हुँ, व्हाटएवर आप जो भी काम कर रहे हुँ, हैं, आईटी बैकबोन है। विदाउट आप इसके चलना इस टाइम पे करंटली और आगे जो फ्यूचर आपका आने लगा है, हुँ, हुँ, चल ही नहीं सकते, कभी भी नहीं बिल्कुल चल सही, सकते उसके बगैर। बिल्कुल सही हो गया। एक और मैसेज हम शामिल करते हैं जी, अल्लाह देता मलिक हैं और लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाईजान? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे आज के गेस्ट को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। ऑनलाइन काम में जब हम कुछ मंगवाते हैं तो ब्रांड दिखाकर कुछ और ही, अच्छा जी, दिखाया कुछ और जाता है कहते हैं, तो लेकिन हम तक कुछ और पहुंचता है। ये चीज़ें, इसको बेहतर होने की अभी बेहतरी की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह कि हम इंशाल्लाह उम्मीद यही है। अब जैसे दराज था, दराज के ऊपर भी काफ़ी इस किस्म की होती थी। हुँ, अब उन्होंने भी इसको रिफाइन करना शुरू कर दिया और हुँ, काफ़ी इस चीज़ में उन्होंने काबू कर लिया चीज़ों को। अच्छा, हुँ, मैं भी अब एक ऑनलाइन बायर भी हूँ, शॉपर हूँ। मुझे आज तक स्कैम नहीं हुआ। मैंने अच्छा, जब भी कोई चीज़ मंगाई है, मुझे एज़ इट इज़ परफेक्ट चीज़ मेरे पास चले पहुँची। मैंने कुछ चीज़ें मँगवानी, फिर मैं आपका ठीक सहारा है, लूँगा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक हो गया। आमिर अंसारी हैं और कहते हैं कि मैं एफ़एम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया जी। और इसके अलावा जी हमारे साथ फ़हीम, आपको बता दिया जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है, और बाकी के जो मैसेजेज़ और आप लोगों के जो भी पैगामात हैं वो हम आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर शामिल करेंगे इंशाल्लाह। अब आपसे मुलाकात होगी सैटरडे को। मैं आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जाते-जाते कोई एक आध लाइन अगर आप चाहें अपने सुनने वालों के लिए, जो भी आपको इस वक़्त सुन रहे थे, उनको क्या कहना चाहेंगे जाते-जाते? जाते-जाते यही कहना चाहूँगा मैं कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को अपने इन्वेस्ट करो, आईटी की चीज़ों के ऊपर स्टडी करो, और कुछ इस तरह के स्किल सीखो कि आने वाले वक्त में वो आपके काम आए। और यूट्यूब है, चैनल्स हैं, गूगल है, हमारे पास हर हर मतलब प्लेटफॉर्म अवेलेबल है चीज़ों को सीखने के लिए। तो आप कोशिश करें किसी बंदे की
पे उम्मीद लगाने से अच्छा आप गूगल करें, खुद पढ़ने का शौक डालें अपने आप को और चीज़ों की तरफ कंसिस्टेंट रहें, ना कि थोड़ी देर पढ़ा और 3 दिन छोड़ दिया उसको कि नहीं आज नहीं, मेरा हम्म, दिल नहीं किया या मुझे पसंद नहीं आया काम, मुश्किल है। मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, जब आपको आदत हो जाती है ना, तो उस आदत से आप काफ़ी चीज़ें सीख लेते हो और काफ़ी आपको उसका फ़ायदा होता है आने वाले दिन। जी राय क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि बेसिकली आजकल जो मैं देखता हूँ ना, आवाम सारी इंटरनेट के ऊपर लगी हुई होती है और जिस किस्म की चीज़ों के ऊपर टाइम ज़ाया करती है, उससे बेहतर ये है कि सब कुछ इसके ऊपर पड़ा हुआ है। हम्म, थोड़ा सा टाइम फोकस आपको चाहिए होता है, कंसिस्टेंट चाहिए होती है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल सही है। आप के पास वक़्त मौजूद है लेकिन आप उसको ज़ाया कर रहे ज़ाया होते हैं कर रहे और आप होते हैं। कोशिश करें कि अपने उस वक़्त से जो है वो कुछ हासिल करें। आपके पास अगर कहीं आपको लगता है कि कुछ दिन में 8 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, 1 घंटा आपको लगता है कि इस टाइम में बिल्कुल फ्री हूँ, तो उस फ्री वक़्त में कोई ऐसा काम ज़रूर आप करने की कोशिश कीजिए, कुछ ऐसा सीखने की ज़रूर कोशिश कीजिए, जो मुस्तक़बिल में आपके काम आ सके और उससे आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर कर सकें। कोई भी चीज़ जो आप सीखते हैं, याद रखिएगा वो कहीं न कहीं काम ज़रूर आती है। और अपने आप को एक बात हमेशा ये याद करवाते रहा कीजिए कि इंसान के सीखने का मरहला जो है, ये हमेशा जारी रहता है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आप किसी वक़्त में जाके एक मुकम्मल इंसान हो गए, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर हम बात कर लें, आईटी के हवाले से हम बात कर लें, आज जो हमने सीखा है, कल वो कब बदल जाए वो नहीं आइडिया होता और उसके लिए हमें फिर से जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर से हमें तैयारी करना पड़ती है, फिर से कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। ये जिद्दत आती जा रही है, ज़िंदगी बदलती जा रही है, बहुत हद तक मुश्किल होती जा रही है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत आसान है जो इस दौड़ में शामिल हैं और इस सफ़र में उन्होंने अपना सारा साज़ो-सामान साथ बाँध लिया है। बहुत सारी चीज़ें जो हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि शायद इसके बिना हमारा गुज़ारा मुमकिन है, इसके बिना भी हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपने मुकम्मल तैयारी के साथ जिस भी सफ़र पे निकलना है, निकलिएगा और ताकि आप कभी भी डगमगाएँ ना, बल्कि अपनी मंज़िल को हासिल कर लें। आप दोनों मेहमानों का अगेन बहुत-बहुत शुक्रिया। आप थैंक यू सो तमाम मच। सुनने वालों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोग हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी सैटरडे को वायरल आवर में। तब तक के लिए अपने मेज़बान आतिफ़ खान को इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।